सेहोनी इसराइल की फलस्तीनियों पर वहशियाना दरिंदगी, 6000 बम गिराने का एतराफ़। ताज़ा कार्रवाइयों में गजा पर हज़ारों टन बारूद गिरा दिया गया। इमारतों, अस्पताल, स्कूल और माहीगीरों की कश्तियों को भी निशाना बनाया। जिस्म जलाने के लिए फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1500 से बढ़ गई। 450 बच्चे भी शामिल। 6000 से जायद जख्मी। 4,23,000 फलस्तीनी बेघर। गजा के जख्मी बच्चों के दिल दहला देने वाले मनाजिर ने सबको रुला दिया। इसराइली फौज का गजा का बस्ती इलाका खाली करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम। अक़वाम मुत्तहिदा से तमाम फलस्तीनियों को जनूबी हिस्सों में मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। UN तर्जुमान के मुताबिक 11 लाख फलस्तीनियों की नकल मकानी तबाहकुन इंसानी असरात के बगैर मुमकिन नहीं। इसराइल इनखला से मुतालिक अपना मुतालबा वापस ले। गजा में इंसानी अलमिये से निमटने के लिए 20 लाख फलस्तीनियों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। हमास ने तेल अवीव, अस्कलान, अशदूद और सैद्रूद पर रॉकेट बरसा दिए। तेल अवीव का एयरपोर्ट फ़ज़ाई ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। यूरोपीय यूनियन का इसराइली तबाही छुपाने के लिए मेटा पर दबाव। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमास से मुंसलिक तमाम अकाउंट्स खत्म कर दिए गए। हमास के हमलों के बाद इसराइल में हिजानी सूरत हाल बरकरार। वज़ीर इत्तलात गालिद डेस्टल अचानक मुस्ताफ़ी। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने तूफानुल अक्सा ऑपरेशन की वीडियो रिपोर्ट जारी कर दी। कमांडोज को इसराइली बॉर्डर को बमों से उड़ाते ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों से इसराइल में दाखिल होते देखा जा सकता है। बम गिराने वाले ड्रोन, कमांडोज के हेलमेट्स और गनों पर लगे कैमरों से इसराइली फ़ौज के कैंपों में तबाही को अक्सबंद किया गया। हिज़्बुल्लाह इंतहाई स्मार्ट, इसराइली वज़ीर दिफ़ा अहमक करार। हमले के वक्त इसराइली वज़ीर दिफ़ा के औसान खता थे। डोनाल्ड ट्रंप का रैली से खिताब। साबिक अमरीकी सदर ने कहा, इसराइली वज़ीर दिफ़ा का हिज़्बुल्लाह के शुमाल से हमला न करने का दावा गलत साबित हुआ। जो कुछ इसराइल में हुआ पहले किसी ने देखा ना सुना। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 27,000 से जायद मुकदमात दर्ज। 13,621 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके। 17.67 बिलियन रुपए की रिकवरी। गिरफ्तारियों और बाज़बात की वसूली में लेस्को सबसे आगे। गेपको, फेस्को और आइस्को रीजन में भी भरपूर कार्रवाइयां जारी। रुपए की मुसलसल चढ़ाई, डॉलर की पसपाई, अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.08 कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹278.58 से कम होकर ₹277.50 का हो गया। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 212 पॉइंट्स के इजाफे से 49,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों की बैरूनी मुआवनत हासिल। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। IG पंजाब मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहरिक। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, सियालकोट की मस्जिद में दहशतगर्दों ने चंद अफराद को शहीद किया। दहशतगर्दी की कार्रवाई की तमाम तर मनसूबाबंदी पाकिस्तान से बाहर की गई। मुलविस दहशतगर्दों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। CPEC मंसूबे को 10 साल मुकम्मल। पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल CPEC मंसूबे की बुनियाद 2013 में रखी गई। CPEC के तहत साहिवाल, पोर्ट कासिम, थर और हब में पावर प्लांट स्थाल। रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन जामे तरक्की के मराहिल पर पहुंच चुका। CPEC के तहत पाकिस्तान में गवादर पोर्ट तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब का रात गए खालिद बट चौक अंडरपास और घोड़ा चौक डिफेंस मोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स का दौरा। 1.25 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों मंसूबों के तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मंसूबों की तकमील से गुलबर्ग, कलमा चौक, CBD, कैंट कैवलरी ग्राउंड, DHA और वॉल्टर में रहने वाले शहरी मुस्तफीद होंगे। बारूद से जलाएंगे, भूख से मारेंगे। इसराइल का गजा की नाकाबंदी खत्म करने से इनकार। अमेरिका जालिम के साथ खड़ा हो गया।
अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का इसराइल पहुंचकर सिहोनी रियासत का साथ देने का वादा। कहा, हमास की कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। इसराइल पर हमलों में 25 अमरीकी हलाक हुए हैं। गजा से उठने वाले अंगारे शाम और लिबनान पर भी गिरने लगे। इसराइल की शाम के शहरों दमिश्क और हलब में बमबारी। दमिश्क हवाई अड्डा धमाकों से गूंज उठा। फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। शामी फौज की जवाबी कार्रवाई। सदर बशारुल असद का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को फोन। कहा, इसराइली पॉलिसियां खून रेजी का बायस बन रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में आग बुझाने की कोशिशें। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, उर्दन अमारात सरगर्म। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद का तुर्क सदर को भी फ़ोन। इसराइल के फ़लस्तीनी शहरों पर हमलों की मज़म्मत। शाम और ईरान ने फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। हमास की रहमदिली। इसराइली मां को बच्चे तक पहुंचा दिया। हमास ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है इसराइली खातून अपने बच्चे के पास जा रही है। बच्चे को उठाकर खातून इसराइल सरहद की तरफ चली गई। मियांवाली में कुंडल चेक पोस्ट और पुलिस मोबाइल्स पर दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान कतर से बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। CPEC मंसूबे को 10 साल मुकम्मल। पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल। CPEC मंसूबे की बुनियाद 2013 में रखी गई। CPEC के तहत साहिवाल, पोर्ट कासिम, थर और हब में पावर प्लांट इस्ताल। रशकईद स्पेशल इकनॉमिक जोन जामे तरक्की के मराहिल पर पहुंच चुका। CPEC के तहत पाकिस्तान में गवादर पोर्ट तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें अहमदाबाद में दोपहर 1:30 बजे टकराएंगी। शायकीन का जोशो खरोश अरूज पर पहुंच गया। अहमदाबाद के होटल्स में हाउसफुल के बोर्ड। शायकीन ने अहम मुकाबला देखने के लिए अस्पतालों में कमरे बुक करा लिए। पाक भारत मैच के जाली टिकट बेचने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। और सुरों के शहनशाह, कवाली के बेताज बादशाह, उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का आज यौम पैदाइश। पाकिस्तान और भारत में मधुर आवाज का सहर बरकरार।